कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता ही है कि मैं अभी इस टाइम अपने मायके में हूँ और कल मुझे अपने ससुराल जाना है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मायके में मैं इतने दिन रही, तो मुझे ससुराल में 1-2 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी अच्छा लगेगा। बाय द वे, मुझे यहाँ से जाने में इतना रोना आ रहा है। मम्मी है, भाई है, दादी, बाबा, सबके साथ इतने दिन से रही, तो अब जाने में थोड़ा बुरा सा तो लग रहा है, लेकिन ससुराल तो जाना ही है। मेरी बड़ी बेटी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाएगी। और मेरी छोटी बेटी है, वो तो अभी नहीं जानती कि नानी का घर क्या होता है और दादी का घर क्या होता है, लेकिन अब जाना तो है ना, तो बहुत बुरा सा लग रहा है कि कैसे जाएं, वहाँ जाके सब कुछ कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। वो तो जब मायके आई थी तो कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि बस मायके आने की खुशी इतनी थी कि कुछ किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बस आना है तो आना है, बस इतना सोच लिया था। लेकिन जब वो ससुराल जा रहे हैं तो काफ़ी कुछ सोचना पड़ रहा है कि हाँ, वहाँ जाएंगे, इतने टाइम उठना है, इतने टाइम खाना बनाना है, इतने टाइम तक ये सब करना है। बेटी भी मेरी स्कूल जाने लायक हो गई है और उसका एडमिशन भी हो चुका है, तो उसका भी स्कूल खुल गया है, वो भी स्कूल जाती है, तो उसकी भी पढ़ाई है। इसलिए बड़ी टेंशन हो रही है कि घर पे जाके टाइम से ही उठना है, टाइम से ही सब कुछ करना है। यहाँ तो सोना, उठना, बैठना किसी का कोई टाइम नहीं था। जब मन आ रहा है तब सो जाओ, जब मन आ रहा है तो उठ जाओ। यही लड़कियों के नसीब में होता है, मायके में राज्य जिसे बोलते हैं, कि लड़कियां अपने मायके में अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं कर सकती हैं। ससुराल में अगर लड़की एक दिन भी लेट उठ जाए ना, तो लोग राई का पहाड़ बना के खड़ा कर देते हैं कि अभी तक नहीं उठी है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, मतलब कि पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। लेकिन मायके में लड़की चाहे कितना भी लेट उठे, मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, अपने ससुराल में तो बेचारी काम करती है, तो थोड़े दिन आराम कर ले। और वैसे भी बेटियां अपने मायके में आराम करने के लिए आती हैं, काम करने के लिए नहीं आती हैं। तो मेरी मम्मी ने भी मुझसे यहाँ के कोई काम नहीं करवाया है। मैं आराम से बस सोना, खाना, इसके अलावा कोई काम नहीं करती हूँ, और अपने थोड़ा बहुत बच्चों को देखती हूँ। इसके अलावा बच्चों को भी ज़्यादातर घर वाले ही देखते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं कि हाँ, ये सब करना है। और हर लड़की का यही होता है, सबको अपने अपने ससुराल में जाके काम तो करना ही है। ससुराल में कोई लेट के, सो के, पढ़ के नहीं खिलाता है, वहाँ तो आपको करना ही करना है। तो बड़ा बुरा सा लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तो कोई बात नहीं, ससुराल ही अपना घर होता है। मायके में तो कुछ दिन के लिए आती हैं लड़कियां रिश्तेदार बन के, पर जाना तो उन्हें ससुराल ही होता है ना। एक दिन मेरी भी बेटी बड़ी हो जाएंगी, वो भी अपने ससुराल जाएंगी, कैसे रहूँगी मैं। सोच के अभी से बहुत दुख होता है, जबकि अभी तो वो नन्ही नन्ही सी है। पर कोई नहीं, ये रीत है तो निभानी तो पड़ेगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब मैं कल अपने घर जाऊंगी तब बनाऊंगी अपनी ब्लॉग। ओके, बाय बाय।